हेलो प्यारे बच्चों, सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं बीके रंजन आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का वीवीआई टॉपिक आप लोगों को बीच लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में हर एक बार 2, 4, 5 नंबर का आता ही है। तो आज हम लोग देखेंगे विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल का नाम और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। और अगले वीडियो में आप लोग का चैप्टर चालू कर दिया जाएगा। अभी तक हम लोग बेसिक देख रहे थे, अगले क्लास से अगले वीडियो से आप लोगों को पहला लेसन का चैप्टर चालू कर दिया जाएगा। आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन विषय में कितना केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और किससे कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल का नाम जो आपके एग्जाम में हर एक साल पूछता ही पूछता है। तो चलिए इधर देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है रे बालक? तो सबसे पहला है सिरका। क्या है? सिरका। क्या है? सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है? तो ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिट्रिक अम्ल। एसिट्रिक अम्ल का सूत्र के बाद किया जाए तो होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का अगर सूत्र के बाद किया जाए तो इसका होता है CH3COOH। 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 आगे यहाँ पे देखिए, या तो आपसे नींबू बोला जाए या संतरा बोला जाए। नींबू या क्या बोला जाए? संतरा। तो नींबू और संतरा दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है रे बुआ? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसे हम लोग साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ देखिए इमली मस्ट वीवीआई, आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टाटेरिक अम्ल। इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? टाटेरिक अम्ल। याद करेंगे इमली कैसा होता है? टंगल। कैसा होता है? टंगल। तो टंगल रहता है तो इसमें कौन अम्ल पाया जाएगा? टाटेरिक अम्ल। टंगल तो टाटेरिक अम्ल, टंगल तो टाटेरिक अम्ल। तो इमली में कौन अम्ल पाया जाता है? टाटेरिक अम्ल। आगे देखिए, ये आप लोगों के लिए मस्ट वीवीआई है, ये भी मस्ट है, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? टमाटर। क्या है बालक? टमाटर। तो टमाटर में पाया जाता है, कौन पाया जाता है? ऑर्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन अम्ल पाया जाता है? ऑर्जेलिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे? तो हम लोग जब टमाटर खाते हैं तो मन ही नहीं भरता है, लगता है और खाएं और खाएं और खाएं और खाएं। और खाएं से याद रखेंगे ऑर्जेलिक। क्या याद रखेंगे? ऑर्जेलिक अम्ल। क्या हुआ? ऑर्जेलिक अम्ल। तो टमाटर अगर आपसे पूछता है तो क्या बोलेंगे? और खाएं माने ऑर्जेलिक अम्ल, और खाएं तो ऑर्जेलिक अम्ल। इमली रहता है कहाँ? टंगल। तो टंगल रहता है तो काची? टाटेरिकम। टंगल तो टाटेरिकम, टंगल टाटेरिकम। यहाँ देखिए खट्टा फल, खट्टा दही। खट्टा दही। खट्टा दही में कौन अम्ल पाया जाता है बुआ? तो लाइट्रिकम। कौन अम्ल पाया जाता है? लाइट्रिकम। कौन अम्ल? लाइट्रिकम। यहाँ देखिए नींबू। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। यहाँ भी बता दिए थे, संतरा या नींबू दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ देखिए मस्ट वीवीआई, ये पूछता है रे बुआ कौन? लाल चीटी। लाल चीटी पूछ दे या डंक वाला जीप पूछे। डंक वाला जीप में कौन अम्ल पाया जाता है? तब पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन अम्ल पाया जाता है बालक? फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र हो जाता है बालक HCOOH। HCOOH। यहाँ देखिए नेटवर्क कुछ दिले है, नेटल का डंक। नेटल का डंक रहे चाहे जे रहे, डंक वाला जीव रहेगा, सब में पाया जाएगा कौन? मेथेनोइक। सबको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। यहाँ देखिए सेव। सेव भी आपसे पूछा जाता है। सेव क्या पूछा जाता है? सेव क्या पूछा जाता है? सेव। चलिए हम लोग देख लिए थे संतरा, सिरका देख लिए थे, संतरा देख लिए थे, इमली। इमली में आप लोगों को बताया थे टंगल रहेगा तो कोची? टाटेरिकम। टमाटर, टमाटर और खाएं तो कोची?
ऑर्जेलिकम, दही, दही में कौन, लैक्टिक, नींबू, सेट्रिक, डंक वाला जीव, डंक वाला जीव, या लाल चींटी, लाल चींटी देखिएगा कोचरा था फॉर्म में रहता है, काचे रहता फॉर्म में, जैसे लाल चींटी के पास जाएगा तुरंत मार देगा, है ना, डस लेता, तब फॉर्म में रहता है इसीलिए फॉर्मिकम, फॉर्मिकम, कोनम, फॉर्मिकम, कोचे रहता है फॉर्म में रहता है, तुरंत काट लेगा, दुदरा कर देता है, तो इसको में कौन अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिकम, कोनम, फॉर्मिकम। यहाँ देखिए नेट वाला रहे चाहे जो भी रहे, अभी आप लोगों को बताएं, डंक वाले जीव में कौन अम्ल रहता है, फॉर्मिकम, कोनम, फॉर्मिकम। यहाँ ये सेव, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है बुआ, सेव, सेव में कौन अम्ल पाया जाता है, तो मौलिकम, सेव में कौन अम्ल, मौलिक, सेव कहाँ मिलता है, महंगा मिलता है, इसीलिए मौलिक, सेव कैसा मिलता है, महंगा, तो कौन अम्ल, मौलिक, सेव कैसा मिलता है, महंगा, तो मौलिकम, सेव महंगा तो मौलिकम। याद हुआ। यहाँ देखिए आप लोगों को 4 गो में हम टिक लगाए हैं, ये सब वीवीआई है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग। यहाँ देखिए काची, सबसे पहला इमली, टंगल रहेगा तो टाटेरिकम, टंगल है तो टाटेरिकम। यहाँ देखिए टमाटर, और खाएं, और खाएं, और जेलिकम, और खाएं तो कुछ, और जेलिकम। बिच्छू या डंक वाले जीव, लाल चींटी, फॉर्म में रहता है तो फॉर्मिकम, फॉर्म में रहता है तो कौन, फॉर्मिकम। सेव कैसा मिलता है, महंगा तो मौलिकम, सेव महंगा, मौलिकम। आगे देखिए यहाँ पे सेव के बाद क्या है, अमरूद, अमरूद में कौन सी, ऑर्जेलिकम, अमरूद में कौन, ऑर्जेलिकम, अमरूद में ऑर्जेलिकम। इसके बाद देखिए अमरूद के बाद मक्खन है, मक्खन में कौन सी रहता है, ब्यूटेरिकम, ब्यूटेरिकम, कौन, ब्यूटेरिकम। यहाँ ये चाय, देखिए क्या है बालक, चाय है, चाय में कौन अम्ल पाया जाता है, अगर चाय की बात करें कि चाय में कौन अम्ल पाया जाता है तो हम लोग बोलेंगे चाय में कौन सी, टैनिकम, चाय में कौन अम्ल, टैनिकम। अगर बसा की बात करता है तो बसा में कौन सी, एस्टेरिकम। आगे देखिए प्याज, प्याज में कौन सी, एस्कर्बिकम। यहाँ देखिए औला है, औला में भी कौन सी, एस्कर्बिकम। यहाँ देखिए विटामिन सी है, विटामिन सी में भी कौन सी, एस्कर्बिकम, है ना। चलिए इसमें से आप लोगों को 4 गो था, 4 गो वीवीआई लगाए हैं। यहाँ देखिए हम लोग थोड़ा सूत्र देखते हैं, अति महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोगों को ये सब में से ना एकदम 110% आने वाला है, तो ध्यान से देखिए समझिए। जैसे पहला है आप लोग बीच में रखा गया है चीनी, क्या है बालक, चीनी, चीनी का सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11, चीनी का सूत्र बोलिए, C12H22O11, C12H22O11। यहाँ देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज के C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। यहाँ देखिए क्या है, सुहागा है, क्या है बुआ, सुहागा, सुहागा को हम लोग क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बोरेक्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है बोरेक्स का सूत्र बताइए, तो Na2B4O7 और 10H2O। फिर से बोलिए, Na2B4O7 10H2O। ये आप लोग से नहीं देता है, इसको याद रखिए या नहीं रखिए। आगे देखिए, आगे आप लोग से बीच में क्या रखा गया है, यूरिया। प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, यूरिया है। कौन बनाए थे, बर्जिलियस के शिष्य बोहलर बनाए थे। अगर आपसे यूरिया का सूत्र पूछता है तब बोलेंगे CONH के होल को 2। अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2CONH2। क्या लिखेंगे बुआ, यूरिया का सूत्र NH2CONH2, NH2CONH2। नहीं तो लिख देगा, क्या लिखेगा, CONH2 के होल 2, काहे के 2 बार है, एक बार N एक बार N है, तो एक जगह 2 होगा, यहाँ पे 2 लिखा जाता है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्या है बुआ, अगला है नीला कशिश, नीला कशिश। अगर नीला बोलेगा तो कॉपर, नीला बोलेगा तो कॉपर, नीला बोलेगा तो कॉपर, तो लिख देंगे कॉपर सल्फेट और 5H2O, कॉपर सल्फेट और 5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O। आगे आइए, यहाँ देखिए ये सब याद हुआ, चीनी C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6। इसको सुहागा की याद रखिए, चाहे नहीं, इतना बड़ा नहीं देता है। यूरिया याद रखिएगा, काची NH2CONH2, NH2CONH2। यहाँ पे नीला कशिश, नीला कशिश का होगा CuSO4 और 5H2O, CuSO4 और 5H2O। अगर हरा कशिश देता है रे बुआ, तो हरा कशिश में क्या होगा, लोहा, हरा कशिश में क्या होगा, लोहा का सल्फेट होगा, तो FeSO4 और 7H2O। क्या होगा, FeSO4 और 7H2O। अगर देता है श्वेत कशिश बताइए, उजला थोथा बताइए, तो उजला थोथा में क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, क्या होगा, जिंक, माने जिंक के सल्फेट और साथ में 7H2O। बोले तो ZnSO4 और 7H2O, ZnSO4 7H2O।
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा को हम लोग कहते हैं धोने वाला सोडा, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट देता है तो Na2CO3 और 10H2O, Na2CO3 और 10H2O, Na2CO3 10H2O, ठीक है। यहाँ पे आइए, बेकिंग पाउडर बहुत ज्यादा पूछता है तू लोगों को, बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर का पूछेगा तो NaHCO3, बेकिंग पाउडर बोले, खाने वाला सोडा बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, सबके सब एक ही होता है। इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। यहाँ देखिए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का होता है NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। चलिए ध्यान से यहाँ देखिए, आप लोगों को दो गो देता है, वो एगो कास्टिक सोडा और एगो दे देता है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। अगर कास्टिक सोडा बोलेगा तो NaOH और कास्टिक पोटास बोलेगा तो KOH। फिर से समझिए, अगर कास्टिक सोडा बोलेगा बुआ तो क्या बोलेंगे, NaOH, और कास्टिक पोटास बोलेगा तो KOH। कैसे याद रखेंगे, देखिए ना, ये जो सोडा, जैसी सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब पोटास पो बोले तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। अगर कास्टिक सोडा बोलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कास्टिक पोटास बोलेगा तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस यही नाम से खत्म कंफ्यूजन। यहाँ विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। कभी कदार पता है कैसे दे देगा, CaO और Cl और ऐसे करके फिर से दे देगा Cl। तो या ये दे या ये दे, दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है बुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग शॉर्ट में POP कहते हैं, POP कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4 के होल 2 और 2H2O, नहीं H2O। अगर इसी को हम दूसरा रूप में लिखेंगे तो लिख देंगे CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O, ये भी होता है सूत्र। अगर आपसे पूछ दे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए तो CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। अगर बोले जिप्सम के तो CaSO4 और 2H2O, CaSO4 और 2H2O। अगर जिप्सम को बोलेगा तो कुछ लगा देंगे 2, और POP के बोलेगा तो कुछ लगा देंगे हाफ, बस काम खत्म। यहाँ देखिए कोरंडम, एल्युमिनियम का यस्क है, इसका सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को, क्या है रे बुआ, तो देख लीजिए क्या है। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या है, जल है। जल माने वाटर, वाटर माने पानी, इसका सूत्र होता है H2O, H2O, H2O। देखिए ना, हम लोग जानते हैं भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहा जाता है, ईंधन। आने वाला समय में लोग इन्हीं से भोजन बनाएंगे, खाना बनाएंगे। और ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होता है, जलता है। ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होता है, जलता है। अभी जब दोनों मिल जाता है ना बुआ, तो बना देता है जल, जो आग को क्या करता है, बुझा देता है ना। यही है केमिस्ट्री। चलिए इधर आइए, यहाँ अगर आपसे देता है भारी जल तो इसका सूत्र हो जाएगा D2O, जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर आपसे पूछता है सिंदूर का बताइए तो HGS, HGS, HGS। अगर आपसे पूछता है काच के बुआ तब जिंक फॉस्फाइड, जिसे हम लोग कहते हैं चूहा का विष, चूहा का विष, क्या हो जाएगा, Zn3P2, 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 Zn3P2। यहाँ देखिए क्या है, चूना जल। चूना जल को हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना के अगर सूत्र पूछता है आपसे, तब बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा क्या, CaOH के होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जिससे हम लोग दीवार का सफेदी करते हैं। दीवार का सफेदी करने में इसी का प्रयोग किया जाता है, CaOH का होल ट्वाइस का, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ देखिए अगला क्या है बुआ, खरिया है। क्या है, खरिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर। यहाँ देखिए अभी अभी आप लोगों को बताएं, हम क्या बताएं, ध्यान में रखिएगा। अगर पूछता है आपसे, क्या पूछता है, बुझा हुआ जल के सूत्र बताइए, तब बुझा हुआ जल के बता देंगे, बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए, CaOH के होल
टू, CaOH का होल 2। अगर आपसे पूछता है कि कली चूना का सूत्र बताइए, कली चूना जिसको हम लोग खैनी में खाते हैं, पान सुपारी में खाते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा CaO, CaO, CaO। अगर आपसे पूछता है खड़िया का बताइए, या चौक का बताइए, या संगमरमर का बताइए, संगमरमर, या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, मस्ट VVI आप लोगों को लिए एकदम डाउनलोड आज रख लीजिए, 1 नंबर फिक्स। संगमरमर के सूत्र आपसे बस पूछा जाएगा, संगमरमर का सूत्र बताइए, CaCO3, CaCO3। यहां देखिए आ ही गया, संगमरमर का सूत्र क्या होगा, CaCO3, CaCO3, CaCO3। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है रे बुआ, बूझा हुआ चूना, जिसे हम लोग भखरा चूना कहते हैं, अभी अभी पढ़े हैं, क्या होगा, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। अगर आपसे देता है कली चूना तो CaOH। अगर देता है नमक, जिसे हम लोग साधारण नमक कहते हैं NaCl। अगर आपसे बोलता है लाफिंग गैस का सूत्र बताइए, हंसने वाला गैस, लाके छोड़ दिया जाए, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, N2O। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या है बुआ, आंसू गैस, क्या चीज का है, आंसू गैस। आंसू गैस का सूत्र हो जाएगा CaCl3 NO2, CCl3INO2, CCl3NO2। जब पुलिस से बहुत ज्यादा भीड़ होता है, नेता लोग आते हैं, और जब भीड़ संभाल नहीं पाता है, सैनिक लोग इसी का प्रयोग करते हैं, आंसू गैस के, ला के छोड़ देते हैं, लोग आंख मेजना स्टार्ट करते हैं, भागने लगते हैं, भीड़ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आंसू गैस का अगर सूत्र आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, CCl3NO2। आगे देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का किया जाता है बेहोश करने में, क्या चीज, बेहोश करने में। इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है क्लोरोफॉर्म का होता है CCl4, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्या है बुआ, डोलोमाइट का होगा MgCO3 और CaCO3। ये आप लोग से नहीं पूछता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बुआ, श्वेत पोटाश, तो श्वेत पोटाश का क्या होगा, KClO3। यहाँ पे देखिए पूछा जाता है लाल पोटाश, जिसका होता है KMnO4, जिसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ देखिए क्या है, गैमेसीन का क्या होगा बुआ, C6H6Cl6। आगे देखिए यहाँ पे बॉक्साइट, आपसे पूछता है बुआ, बॉक्साइट किसका यस्क है, तो एल्युमिनियम का यस्क है। बॉक्साइट किसका यस्क है, एल्युमिनियम का, जिसका सूत्र हो जाएगा Al2O3 और 2H2O, Al2O3 2H2O। यहाँ पे देखिए क्या है, हेमाटाइट किसका यस्क है, लोहा का, किसका, लोहा का, इसका सूत्र होगा Fe2O3। यहाँ पे है कॉपर ग्लास, इसका सूत्र होता है Cu2S। यहाँ देखिए सिनेवार Hgs। एक और याद रख लीजिएगा, कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड क्या होता है, CuFeS2। तो एकदम डाउनलोड कर लीजिएगा बुआ, आता है कॉपर पायराइड। यहाँ देखिए क्या है, जिंक प्लेट, इसका सूत्र होता है ZnS, ये किसका है, जिंक का यस्क है। यहाँ देखिए कैलामाइट ZnCO3। यहाँ देखिए क्या है, फ्लो स्पार्क के क्या होगा, तो CaF2। चलिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ देखिए क्या है, सब व्यापारिक नाम के सहित एक जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिए हम व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, यहाँ क्या है, सूत्र है, व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, और क्या है, सूत्र है। चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें आप लोगों को बहुत सारा दिया गया है, लेकिन हम लोग कुछ देखेंगे जो हम लोगों को एग्जाम के लिए VVI है बस। यहाँ देखिए साधारण नमक का बात करता है तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड,
इसे हम लोग बोलते हैं NaCl। अगर आपको बोलता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसका होता है क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। अगर बोलता है धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा, जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या होगा, Na2CO3 और 10H2O, Na2CO3 और 10H2O, 10H2O। यहाँ देखिए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा, अभी अभी बताए थे, क्या होगा, NaOH, NaOH। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, चिली साल्ट पीटर, इसका क्या होता है रे बुआ, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है NaOH3, NaOH3। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, इतना बड़ा है, इसको नहीं देता है सुहागा का। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ये सब के ले लीजिए, देख लीजिए एक नजर, बस इतना ही काफी है ना, एक नजर बस देख लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट, चलिए अति सुंदर। नेक्स्ट देखिए, बस इस सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ज्यादा देता होता नहीं है। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, वाह अति सुंदर, इस सबको कॉपी पर लिख लेना है ना बालक, एक नजर बस देख लेना है एग्जाम से पहले, अभी ही देख लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अति अति सुंदर, यहाँ देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, हो गया, वाह वेरी गुड। हो गया, सब ना खोज करके लाया गया है, बहुत मेहनत लगा है बालक, खोज खोज के एक जगह किए हैं, आपको एक जगह इकट्ठा दिया जा रहा है, मत सोचिए फालतू का चीज है, बहुत भी आई है, बहुत नहीं बहुत भी आई है, आपके हर एक एग्जाम के लिए भी आई है। और सबसे बड़ा सूत्र यह है फिटकिरी, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम सोडियम सल्फेट, क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 के होल 3 H24H2O। चलिए हो गया, अति सुंदर, अब नहीं है, इतना ही था, है ना। तो आप लोग इस सारे सूत्र को एक जगह देख लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जय हिंद जय भारत। अगले क्लास में आप लोग आना नहीं भूलिएगा, अगले क्लास से आप लोगों का चैप्टर चालू कर दिया जाएगा, और पहला लेसन ही आपके लिए VVI है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज भर इतना ही, विशेष अगले क्लास में देखेंगे।